क्या हो जो सूरज आपको जिंदगी देता है आपके मौत का कारण बन जाए और अर्थ को बचाने के लिए अर्थ को दूसरे यूनिवर्स में ले जाया जाए। सवालों के जवाब जानते हैं इस कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है अर्ली 22 सेंचुरी से। सूरज का बुरा हाल था। आने वाले 100 सालों में सूरज पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। अब सारे अर्थ की कंट्रीज एक हो चुकी हैं और यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट में बदल चुकी हैं। वो लोग इस त्रासदी से बचने के लिए 10,000 प्रपल्शन इंजन लगाते हैं ताकि अर्थ को किसी और जगह ले जाया जा सके जहां दूसरा सूरज हो और लाइफ भी पॉसिबल हो। अर्थ अपना सफ़र शुरू करता है। जुपिटर तक पहुंचने में अर्थ को 20 साल लगते हैं। उन लोगों का प्लान था जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अर्थ की ट्रैवल स्पीड बढ़ाई जा सके, पर प्लान पूरी तरीके से उल्टा पड़ जाता है और वो हम जानेंगे आगे के हिस्सों में। अब एक क्यू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक हैवी ट्रक मशीनिस्ट होता है। वो अंडरग्राउंड बंकर में रहता है तो उसे बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बहन ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग कुछ स्पेशल शूट्स लेते हैं लोकल ठग से और फिर अपने ग्रैंडपा की ट्रक की चुरा कर एलिवेटर से ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर पहुंचकर वो अर्थ के इंजन को देखते हैं और चौंक जाते हैं। वो उन 10,000 इंजन्स में से एक होता है जो अर्थ को ट्रैवल करवा रहे होते हैं। वो अपनी ग्रैंडपा के ट्रक को ढूंढ लेते हैं और चोरी की गई की मदद से उनके ट्रक को चलाना शुरू करते हैं। वो लोग अपनी राइड ख़त्म करने वाले ही होते हैं पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन दोनों को जेल में डाल देते हैं। उनके ग्रैंडपा उन्हें बचाने आते हैं और वो जेल वार्डन को घूस देने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। वहीं एक स्पेस स्टेशन द नेविगेटर को दिखाया जाता है जिसका काम अर्थ को सही डायरेक्शन देना था। उस स्पेस स्टेशन में क्यू के पिता ल्यू को दिखाया जाता है। वो अर्थ पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनकी लास्ट शिफ्ट होती है। आज वही दिन होता है जब अर्थ जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ाकर सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का सफ़र शुरू करने वाला था। जुपिटर की ग्रेविटी उस दिन बहुत इरेगुलर हो जाती है। अर्थ में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। अर्थ के बहुत सारे इंजन्स ऑफलाइन हो जाते हैं और जो अंडरग्राउंड सिटीज़ रहने के लिए बनाई गई थी वो लावा में डूबने लगती हैं। क्यू, उसकी बहन और ग्रैंडपा और उनका एक सेलमेट टिम जेल से भाग निकलते हैं। ग्रैंडपा अपने हैवी ट्रक को ड्राइव करके बहुत खतरनाक रास्तों से होते हुए निकल रहे होते हैं। वहाँ स्पेस स्टेशन में उस स्टेशन का एआई मॉस सबको सूचित करता है कि स्पेस स्टेशन लो एनर्जी मोड में जाएगा और उन लोगों को वापस स्लीप में जाना होगा। और वहीं ल्यू अपने फादर को कॉल करता है और वो बहुत सरप्राइज होता है कि वो लोग ट्रक में हैं। वो ट्रक को सबसे पास के बंकर में ले जाने को कहता है। उसके बाद ल्यू अपने क्वार्टर में चला जाता है और हाइबरनेशन में जाने की तैयारी करता है। बीच रास्ते में वहाँ ट्रक को कुछ चाइनीज सोल्जर्स रोक लेते हैं। उनको ट्रक और उसके ड्राइवर की ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास एक डिवाइस था जिसका नाम था लाइट कोर, जो अर्थ के इंजन्स को इग्नाइट करने के काम आए। ग्रैंडपा खुश नहीं थे पर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ल्यू फिर कॉल करता है और आर्मी के कैप्टन को उन लोगों को छोड़ने के लिए बोलता है। कैप्टन बोलता है हम सबको जाने दे सकते हैं पर ग्रैंडपा को उनके साथ चलना होगा। ग्रैंडपा अब ट्रैक चलाना शुरू करते हैं और उन्हें लेके शंघाई की तरफ बढ़ते हैं। शंघाई पूरी तरीके से बर्फ़ से भरा होता है। वो लोग एक बहुत ही छोटे गैप से होकर गुजर रहे होते हैं। अब उस छोटे से गैप के दोनों साइड से क्लिफ्स गिरना शुरू होती है। वो सब लोग ट्रक को छोड़कर शंघाई की टॉलेस्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ जाते हैं। निकलते वक्त एक सोल्जर अपनी जान खो देता है। वही ग्रैंडपा भी बिल्डिंग की गिरने की वजह से मर जाते हैं। क्यू को लगता है उसके ग्रैंडपा की मौत का कारण कैप्टन है और वो उनके साथ चलने को मना कर देता है। आर्मी की टीम अब लाइटर कोर को अपने दम पर अर्थ के इंजन की ओर ले जा रही होती है। वहीं क्यू, उसकी बहन और टिम अपने घर की ओर चल देते हैं। वहाँ स्पेस स्टेशन में ल्यू को पता चलता है कि ग्रैंडपा का ट्रक भी मिसिंग है और अर्थ में फिर से तबाही शुरू हो गई है और ये स्पेस स्टेशन भी अर्थ को छोड़कर निकलने वाला है।
ल्यू को लगता है उसे स्पेस स्टेशन की एआई के प्रोग्राम को ओवरराइड करना होगा ताकि स्पेस स्टेशन अर्थ को छोड़कर ना जाए और अर्थ को बचाया जा सके। तभी वो स्पेस स्टेशन के कंट्रोल सेंटर में जाने की सोचता है, पर एआई उसके एक और साथी को उठा देता है ताकि वो ल्यू को रोक सके। पर वो साथी जो रशिया से होता है ल्यू की कंट्रोल सेंटर तक पहुंचने में हेल्प करता है और इसी प्रयास में उसकी मौत हो जाती है। अब वहां अर्थ में क्यू को एक क्रैश प्लेन मिलता है जिसके साथ एक ट्रक भी होता है और ट्रक के अंदर एक सर्वाइवल मिलता है जिसका नाम ली होता है और वो एक बहुत जीनियस साइंटिस्ट होता है जो बोलता है जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ के एटमॉस्फेयर को सक कर रही है और जिस वजह से एयर बहुत पतली हो गई है और प्लेन चलाना बहुत मुश्किल, और यही वजह होती है उनके प्लेन के क्रैश। और वो उन लोगों से टॉर्क इंजन को रेस्क्यू करने के लिए बोलता है जो अर्थ इंजन से भी बड़ा इंजन होता है और उन्हें सुलवेसी चलने को बोलता है। ये ट्रक क्योंकि लास्ट चांस था घर पहुंचने के लिए, पर अर्थ को बचाने के लिए वो हाँ बोल देता है। वहाँ स्पेस स्टेशन में ल्यू मॉस को ओवरराइड करने की कोशिश करता है। मॉस बताता है कि वो यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। उसे आदेश था अगर अर्थ का बचना कभी मुश्किल होगा तो उसका अगला मिशन होगा कोई और रहने लायक प्लेनेट ढूंढना। स्टेशन में डीएनए और बाकी सारी सामग्रियाँ जो दूसरे प्लेनेट में लाइफ शुरू करने के काबिल हो सब मौजूद थी। अगर अर्थ कभी जुपिटर में गिर जाए या ह्यूमन रेस पूरी तरीके से अर्थ में ख़त्म हो जाए तब भी स्टेशन में इतनी सामग्री थी कि नई ह्यूमन रेस दूसरे प्लेनेट में शुरू की जा सके। अब आर्मी हंजाओ पहुंचती है और देखती है पूरी सिटी लावा में डूबी है और अर्थ इंजन पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। उसको ठीक करना नामुमकिन है और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है कि मिशन को जारी रखना है या नहीं, और गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर लाइट कोर को गोली मार देती है और उसे डैमेज कर। कैप्टन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसी समय वहाँ क्यू का ट्रक आ जाता है और वो सब क्यू के साथ सुलवेसी जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग सुलवेसी पहुंच जाते हैं वहाँ दूसरी टीम्स ने पहले ही इंजन को ठीक कर दिया था और उन लोगों को रीडिंग से पता चलता है कि अर्थ अभी भी जुपिटर की ओर बढ़ रहा है और सारे इंजन भी चालू कर दिए जाए तो भी अर्थ जुपिटर की ग्रेविटी से नहीं निकल पाएगा। अब मॉस ल्यू को बताता है कि सारे रेस्क्यू मिशंस बेकार हैं, अर्थ को अब बचाना असंभव है, और अब मॉस एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि अर्थ के पास बस अब 7 दिन बचे हैं और 7 दिन बाद अर्थ के चितड़े हो जाएंगे। ये खबर सुनकर जीनियस ली बहुत रोता है और बोलता है हमारे पास 7 दिन नहीं बस एक ही दिन है क्योंकि अर्थ की एयर को जुपिटर सक कर रहा है। क्यू जब जुपिटर को देखता है उसको आइडिया आता है कि अर्थ की ऑक्सीजन और जुपिटर के हाइड्रोजन को अगर इग्नाइट कर दिया जाए तो एक बड़ा धमाका होगा जिससे अर्थ जुपिटर की ग्रेविटी से बाहर निकल सकेगा। जीनियसली उसके प्लान से एग्री कर लेता है तो वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यू और टिम ट्रक ड्राइव करते हैं और लाइटर कॉर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोल्जर्स जाइंट इग्नाइटर की पिन को पुश करते हैं और वहीं जीनियसली और दूसरे टेक रिलेटेड लोग कंप्यूटर रूम चले जाते हैं क्योंकि सिस्टर और बाकी फीमेल सोल्जर्स कम्युनिकेशन रूम में चला जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए, क्योंकि जो बाकी रेस्क्यूअर्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उनकी मदद करने ज़रूर आए। प्लान में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाए। सोल्जर्स के पास बहुत कम मैन पावर होती है पिन को पुश करने के लिए। जीनियसली का प्रोग्राम अपलोड होता है पर 99 पे आके फ्रीज हो जाता है। क्यू की सिस्टर बाकी रेस्क्यूअर से हेल्प मांगती है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर उसे एक आइडिया आता है क्यों ना अपने पिताजी को स्पेस स्टेशन में कॉल करे और मदद मांगे। ल्यू फ़ोन रिसीव करता है पर मॉस उसे बताती है पहले भी किसी ने ये आइडिया दिया था पर इस आइडिया की सक्सेस होने की चांस बिल्कुल ज़ीरो है। पर ल्यू यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट को कॉल लगाता है और मदद मांगता है, पर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बोलती है वो सिर्फ ल्यू की बेटी को मैसेज ब्रॉडकास्ट करवा सकती है
ताकि लोग उनकी मदद करने आ सकें। क्योंकि सिस्टर मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है जो एक बहुत ही इमोशनल अपील होती है। वो रोते हुए कहती है, प्लीज़ अर्थ को बचाने आ जाओ, ये हमारा लास्ट मौका है। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और जाइंट पिन को वो लोग पुश कर देते हैं। सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, बस लॉन्च प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ होती है। उसका टैग खराब हो जाता है एक रॉक की गिर पर जीनियसली सही केबल को सॉकेट में डाल देता है। प्रोग्राम 100% अपलोड हो जाता है। ली प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। अब टॉक इंजन एक स्ट्रेट रेड लाइट शूट करता है जुपिटर की तरफ, पर उसकी पावर जुपिटर के इग्निशन एरिया तक नहीं पहुंच पाती और 5000 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाती है। वहाँ ल्यू स्पेस स्टेशन में सोचता है कि स्पेस स्टेशन में 30,000 टन फ्यूल है जो 5,000 किलोमीटर का फ्लेम जनरेट कर सकता है अगर इसे चलाया जाए तो। वो जुपिटर की ओर बढ़ने लगता है। मॉस उसको रोकने की कोशिश करता है। ल्यू मॉस को बर्बाद कर देता है और उस रेड लाइट की ओर बढ़ने लगता है। रेड लाइट से टकराने से पहले वो अपने बेटे से बात करता है और उसे बोलता है, जुपिटर में देखना, मैं तुम्हें दिखूंगा। क्यों ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी फादर की शिप फायरबॉल में बदल चुकी है और जुपिटर का एटमॉस्फेयर जल रहा है और बहुत बड़ी इम्पैक्ट वेव आने वाली होती है। लोग अंडरग्राउंड बंकर की ओर भाग रहे होते हैं। जीनियसली उन लोगों को टॉक इंजन में छुपने के लिए बोलता है और वो जब तक इंजन में पहुंचते इम्पैक्ट वेव आती है और उनके ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनको बाहर की ओर फेंक देती है। टिम एक पाइप को पकड़ लेता है, पर क्यू अपनी सिस्टर को गिरते हुए देखता है और वो उसको बचाने के लिए छलांग लगा देता है। वो अपनी बहन को हवा में पकड़ लेता है और एक बबल कैप्सूल खोल देता है और उन दोनों की जान बच जाती। कहानी अब 3 साल आगे बढ़ती है। अर्थ अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है और क्यू एक जूनियर ड्राइवर बन चुका है और सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।